परिवार एक घर में आपका स्वागत है। हम सभी की एक तमन्ना दिल में होती है कि अपना एक घर हो जिसमें हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताएं। खासकर जब हम बड़े शहरों में पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी या कारोबार में सेट हो जाते हैं और अपनी फैमिली लाइफ शुरू करते हैं। इस सेगमेंट में हमारी यही कोशिश है कि हम आपको उन बारीकियों की जानकारी दें जिससे आप अपना घर खरीदने का सही निर्णय ले सकें। आज हम कुछ बुनियादी शब्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सुपर एरिया और पीएलसी यानी कि प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। क्या है इन शब्दों का अर्थ? घर खरीदने से पहले इनको समझना आवश्यक है। हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, जो गुरुग्राम में अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के एक ट्रस्टेड जाने माने बिल्डर हैं। प्रदीप जी, 3 टर्म्स हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड करते हैं बायर को, कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया और सुपर एरिया। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सुपर एरिया। जब लोग जानना चाहते हैं कि फ्लैट का साइज़ क्या है जो मैं खरीद रहा हूँ, तो किस चीज़ को उन्हें देखना चाहिए? क्या कारपेट एरिया रेरा के तहत जो है वही एक मायना होता है और इसका क्या मीनिंग होता है? थैंक यू मनीषा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रेरा आने के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हुई हैं। आप ये देखिए, जिस वक्त बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो उसमें उस फ्लैट का एक्चुअल कारपेट एरिया मेंशन करना जरूरी होता है। तो जो भी कस्टमर हैं, हमेशा उनको बिल्डर बायर एग्रीमेंट पर साइन करते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि बिल्डर ने उसको जो फ्लैट बेचा है वो कितना एरिया बताकर बेचा है। अगर वो मिसमैच कर रहा है तो वो उस यूनिट को लेने से डिनायल कर सकता है। मुझे लगता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हम संविधान कह सकते हैं दूसरे वे में, जो आने वाले वक्त में अगले, जब तक उसको प्रोजेक्ट डिलीवर ना हो जाए तब तक वो एक उसकी पूरी की पूरी कंडीशंस उसके अंदर लिखी रहती हैं। क्या क्या राइट्स कंज्यूमर के पास हैं, किस किस वे से रेरा अथॉरिटी को वो अप्रोच कर सकता है, वो सारी की सारी चीजें उसमें मेंशन करनी डेवलपर्स के लिए बहुत जरूरी है। सो अगर बीबीए को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कारपेट एरिया प्रॉपरली उसमें मेंशन मिलेगा। जिसे हम बिल्टअप एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया की बात कर रहे हैं, उनके लिए वो एक ऐसी टर्म है, क्योंकि जब भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो बिल्टअप केवल जो कारपेट एरिया है वो विद इन जो वॉल के अंदर के एरिया को जहां पे कारपेट लग सकता है उस एरिया को कारपेट एरिया बताया जाता है। लेकिन क्योंकि पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें तो और भी बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज हैं जिसको यूज किया गया है उसी कंपाउंड के लिए, स्टेयर केस हैं, लिफ्ट्स हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उसी फ्लैट को सर्विस करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन उस एरिया को कारपेट एरिया में नहीं जोड़ा जा सकता। तो जब कोई भी डेवलपर ये कहता है कि बिल्टअप एरिया है, इट मींस उस पूरे कंपाउंड में वो कॉमन सर्विसेज में जितना एरिया लगा है उस एरिया को उसके ऊपर वो डाउनलोड करता है। इट मींस वो बिल्टअप एरिया कहलाएगा। सो अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ऑफ कोर्स उसे दोनों चीजों को मिलाकर देखना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि बहुत इजी तरीका है कारपेट एरिया समझने के लिए, आप अपने घर के फ्लैट के विद इन कहाँ कारपेट बिछा सकते हैं। तो यानी कि उसमें किचन, टॉयलेट, रूम्स, इंटरनल पार्टीशन वॉल्स और इंटरनल स्टेयरकेस, ये सब माना जा सकता है उसमें, या ये तो सब आप ही के हैं? और बिल्ट अप एरिया आप कह रहे हैं कि जो भी कॉमन एरियाज हैं जिसमें लिफ्ट है, जहाँ कॉमन स्टेयरकेस है, वो भी एरिया जुड़ जाता है। एक बात मुझे समझाइए, जो क्लब हाउस वगैरह जैसे कॉमन अमेनिटीज हैं प्रदीप जी, वो किस में आते हैं? वो क्या सुपर बिल्टअप एरिया में जोड़े जाते हैं या उन्हें जोड़ना ही नहीं चाहिए जब फ्लैट का जो है एक मापदंड बनाया जाता है? देखिए, जब भी किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो उसके अंदर पहले से एक प्लान दिया जाता है, मास्टर प्लान, जिसके अंदर बताया जाता है कि ये क्लब हम डिजाइन कर रहे हैं या जितनी एमिनिटीज हैं वो हम डिजाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है जितनी एमिनिटीज हैं वो सुपर बिल्टअप एरिया पे डाउनलोड अब नहीं होती हैं। पहले की बात करें तो शायद बिफोर रेरा ये बहुत ईजी था डेवलपर्स के लिए
कि उन सारी एमिनिटीज को उसके ऊपर डाउनलोड करना। आज की डेट में केवल बिल्ट अप एरिया में आप अपने ऐसे एरियाज को जो लिफ्ट में, स्टेयर केस में, या ऐसे एरिया जो एक्चुअली कॉमन एरिया की तरह यूज हो रहे हैं, केवल आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लब की बात करें या अदर ऐसी एमिनिटीज की बात करें जो डेवलपर वहां पर प्रोवाइड करता है, सो वो अदर देन बिल्ट अप एरिया है। यानी कि कॉमन गार्डन्स भी उसमें आएंगे, कॉमन जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, क्लब हाउसेस हैं, वो सुपर बिल्टअप एरिया में अब नहीं इंक्लूड होंगे। नहीं, बिल्कुल वो अब इंक्लूड नहीं कर सकते। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, इसे भी समझाएं प्रदीप जी, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि इस समय 20 से 25% फ्लैट्स किसी भी प्रोजेक्ट में पीएलसी पे ही बिकते हैं। यानी कि या तो गार्डन फेसिंग होते हैं, या स्विमिंग पूल फेसिंग होते हैं, या टेरेस उनके पास होती है, तो उनको पीएलसी माना जाता है और उन पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है। ये कहाँ बनते हैं पीएलसी और किस तरह आइडेंटिफाई होते हैं और क्या कॉस्ट इनकी एक्स्ट्रा हो सकती है? आपको आपके व्यूअर्स के एंगल से मैं बहुत सिंप्लीफाई मेथड में इसे बताऊं कि आप किसी भी अगर सिनेमा में जाते हैं और टिकट बाय करते हैं, तो आपकी अगर जो बालकनी की टिकट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंपेयर टू जो अदर सीट्स हैं उनके कंपैरिजन में कॉस्टली होती है। तो ऐसे ही लोकेशंस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी लोकेशन है आपके फ्लैट की जो बिल्कुल स्विमिंग पूल के सराउंडिंग है, तो वो कहीं प्रेफरेंशियल लोकेशन बनेगी। ऐसी बहुत सारी और एमिनिटीज हो सकती हैं जो जिनकी लुक एंड फील से वो जो फ्लैट है वो कहीं ना कहीं बेटर एमिनिटीज में आ जाता है। तो मुझे लगता है ऐसी प्रेफरेंशियल लोकेशंस को के ऊपर ही पीएलसी चार्ज लिए जाते हैं। लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसी लोकेशंस बहुत कम होती हैं। लेकिन क्योंकि लोकेशंस ऐसी बहुत कम हैं और लेने वाले जो फ्लैट्स ओनर है वो बहुत ज्यादा हैं, तो उनके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं जिससे उन लोकेशंस को वो खरीद सके। अगर मैं थोड़ी सी एक समरी बनाऊं जो आपके की टेकअवेज हैं, एक तो ये कि मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, वो एक ब्लूप्रिंट है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें अपने फ्लैट का कारपेट एरिया देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्डर उसको मेंशन करेगा रेरा के तहत और उससे आपको जानकारी मिलेगी कि आपकी लिविंग एरिया कितनी है। और दूसरा, कारपेट एरिया वो है जिसपे आपका कारपेट बिछ सकता है, सब जो आपको बिलोंग करता है। बिल्ट अप एरिया वो है जिसमें कॉमन एरियाज यूज के लिए भी होते हैं। प्रेफरेंशियल लोकेशन जैसे आज के दिन में सिग्नेचर ग्लोबल पे किसी भी प्रोजेक्ट में कितने होंगे सर? 10%, 15%, 25%, मतलब कितने फ्लैट्स जो है वो पीएलसी मानते हैं आप लोग? तो अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें, मुझे लगता है लेस देन 10% आपको प्रेफरेंशियल लोकेशन मिलेंगी, बिकॉज बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हो नहीं सकते, बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे नहीं हो सकते। सो आई थिंक सो मैं सिग्नेचर ग्लोबल के अगर बिहाफ पे कहूँ तो ये लेस देन 10% होगी। प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया और ये जो है टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी होम बायर के लिए। थैंक यू। थैंक यू। हर परिवार एक घर में आज इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी।